हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2। सीबीएच की बुक में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 आपकी शुरू होती है चैप्टर 3 से, बट मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर 4। चैप्टर 4 ख़त्म करके हम चैप्टर 3 पे आएंगे। इंटर रिलेटेड हैं, बट चैप्टर 4 करने के बाद आपको चैप्टर 3 भी आराम से समझ में आ जाएगा, तो डोंट बॉदर दैट। टेंशन नहीं करेंगे कि थर्ड चैप्टर नहीं हुआ, मैम सीधे फोर्थ पे आ गई, वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिट 1 मैं पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ। द लास्ट टॉपिक वाज न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड उस यूनिट 1 का जो एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वो ड्यू डेट तक आप सबमिट कर देंगे। एंड चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 यूनिट 2 का पार्ट। चैप्टर नेम इज सेमीकंडक्टर एंड जो टॉपिक है हमारा दैट इज बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स जब फॉर्म होते हैं तो उनमें किस तरीके से बैंड भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखिए, when the isolated atoms come closer to form a solid, the interaction between them disturb their initial atomic levels, deform the symmetry of the electron level by splitting them into as many levels as there are atoms present. कितने एटम प्रेजेंट हैं? 1 मोल की अगर मैं बात करती हूँ तो there are 10⁻23 atoms present. ठीक है, तो नंबर जितने नंबर ऑफ एटम्स क्लोज आएंगे तो उनके जो इनिशियल एटॉमिक लेवल्स हैं दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। दिस इज अ काइंड ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो जो सिमेट्री है एटम की वो क्या होगी? डिफॉर्म होगी। एंड जो इलेक्ट्रॉन लेवल्स हैं वो स्प्लिट होंगे एंड दे कम क्लोजर टू फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। देखिए कैसे, these huge numbers of energy levels are so close together that they form an energy band that consists of a virtually continuous spread of permitted energy. क्या लगेगा आपको? एनर्जी लेवल्स हैं, दे कम क्लोजर, तो एक के बाद एनर्जी, क्योंकि डिफरेंस कम है तो एक कंटिन्यूस एनर्जी स्प्रेड आपको मिलेगा, दैट इज अ बैंड। तो इस तरीके से जो है आप सॉलिड्स में बैंड एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में बैंड हैं वो फॉर्म होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन लेवल्स आर लीस्ट अफेक्टेड while the valence electrons which are close to the neighboring ion are the most affected. it is clear, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नेबरिंग आयन के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो जो भी अफेक्ट आएगा इंटरेक्शन का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा आएगा, जबकि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन लेवल्स हैं उन पे कम इफेक्ट आएगा। अब फॉर्मेशन को समझने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड समझने के लिए हम सॉलिड सोडियम का एक एग्जांपल लेते हैं। एंड जो आपका आइसोलेटेड सोडियम एटम होता है उसके लिए एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, वी ऑल नो। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। अब क्योंकि एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपाई करना, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करेगा। एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ईच एनर्जी लेवल है इट विल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये मैंने 1 एटम के एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किया। दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p एंड दिस इज 3s। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। सो 1s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल। तो वी हैव 2p लेवल, तो 2p में 3 हैं, तो वी हैव 6 electrons here in this 2p level and then 3s1, तो this is half filled। सेकेंड एटम की बात करते हैं, ये 1 एटम था। अब हम 2 एटम्स की बात करते हैं, 2 एटम्स किसके? सोडियम के। तो इस तरीके से ये जो, क्योंकि 1s वाला है इसकी एनर्जी आसपास ही होगी, तो 1 एटम की जो एनर्जी, मतलब ये है कि जो आपका एनर्जी बैंड आपको मिलेगा वो बिल्कुल मतलब क्लोज एनर्जी रेंज का होगा। ठीक है, एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं दे गेट स्प्लिटेड, दैट्स इट। ये आपका 2s, ये 2p एंड ये 3s।
इसी तरीके से अगर आप 3 एटम्स को क्लोज लेके आओगे, देन यू हैव दिस 3 लेवल हेयर, 3 लेवल हेयर, एंड यहाँ पे आपके हो जाएंगे 9 लेवल्स एंड देन 3 लेवल्स हेयर। तो अब मैं सीधे बात करती हूँ n एटम्स की। तो ये n एटम्स के लिए मेरा जो 1s लेवल है ये इस तरीके से कंटिन्यूस एनर्जी बैंड की फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज 2s, दिस इज 3s, सॉरी 2p एंड दिस इज 3s। ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे लाइन बना रखी है, दिस इज बिकॉज जो मेरा 3s लेवल है दैट इज हाफ फिल्ड। s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक एनर्जी लेवल है, तो देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको हाफ फिल्ड शो किया है। बाकी सारे जितने भी लेवल्स हैं, 1s है, 2s है, 2p है, दे आर कम्प्लीटली फिल्ड। आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड। देखिए 1s लेवल में देर इज़ 1 एनर्जी लेवल। अगर एक एटम में देर इज़ 1 एनर्जी लेवल, तो अगर मैं n एटम की बात करूँगी देन देर इज़ n 1s लेवल्स, एंड n 1s लेवल्स हैं, देन वी कैन से कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2n। सिमिलरली n 2s लेवल हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2n। 3n 2p लेवल्स हैं, देन वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 6n, बिकॉज एक 2p लेवल में देर आर 3 एनर्जी लेवल्स, 2px 2py एंड 2pz। उस हिसाब से देखें तो 6n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, एंड दिस इज n 3s लेवल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2n। तो ये जो मुझे मिला है दीज आर कंटिन्यूस एनर्जी बैंड्स। तो इस तरीके से सॉलिड्स में जो हैं वो बैंड फॉर्म होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी बैंड है सॉलिड में वो है हमारा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड। अब हम देखेंगे कि जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, फॉरबिडन बैंड है, वो क्या होता है। वैसे आपको पता होगा, नया नहीं है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे देखिए दिस इज एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, दिस इज इंटरएटॉमिक सेपरेशन। तो ये जो है दीज आर इनर फील्ड बैंड्स। इसके बाद वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड जो है इट कैन बी फुल्ली और पार्शियली फिल्ड, या तो फुल्ली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। एंड देन जस्ट अबव द वैलेंस बैंड वी हैव कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, एंड इन दोनों के बीच में जो गैप पाया जाता है दैट इज फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप। और कंडक्शन बैंड जो है दैट इज फुल्ली और पार्शियली वैकेंट, या तो पूरी तरीके से खाली होगा या पार्शियली खाली होगा। अब अगर मैं एनर्जीज फॉर्म में डिफाइन करती हूँ वैलेंस बैंड को, सो वी कैन से द बैंड ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में देर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The electrons in the outermost orbit of an atom are known as valence electron. We know कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है किसी भी एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड एनर्जी बैंड which include valence electron shared in covalent band and transferred in ionic band is called valence band। ये जो एनर्जी बैंड है आपका वैलेंस बैंड, दिस इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड एनर्जी बैंड। ये जो है मैं बता चुकी हूँ, इट कैन बी फुल्ली ऑक्यूपाइड और पार्शियली फिल्ड, एंड इलेक्ट्रॉन जो है दे कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। अगर मैं बाहर से कोई एनर्जी देती हूँ तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। फॉरबिडन बैंड की बात करूँ, सो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड on the energy level diagram is known as forbidden band, or we can say forbidden energy gap। इस लेवल में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड टू द टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड, बट दे नेवर कम टू रेस्ट इन फॉरबिडन बैंड। इस बैंड में कभी भी इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी भी नहीं होगा। अब देखिए एक दूसरी तरीके से बात करते हैं कि सपोज कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें एनर्जी जो गैप है, फॉरबिडन गैप है, वो कम होता है, स्मॉल होता है। अब ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मे एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो जो मटीरियल आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था,
may become a conductor at a higher temperature. Fine. एंड जो भी होगा बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कंडक्शन बैंड की बात करें तो द बैंड ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज द अपर मोस्ट बैंड. All electrons in the conduction band are free electrons and they are responsible for the conductivity. The conduction band is empty for insulator, partially filled for conductor, and the conduction band may also be defined as the lowest unfilled energy band at 0 Kelvin temperature. So ये मैंने आपको define किया कि what is valence band, what is forbidden band and what is conduction band. अब इट इज मैं आपको वैसे बता भी चुकी हूँ. देखिए लिखा है व्हेन n atoms come closer to form solid, the Pauli's exclusion principle still demand that the only 2 electrons in the entire solid should have same energy. ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. Thus in a solid different split energy levels come together to form continuous band of energies. and जो band of energies हैं जो important हैं solid में, this is valence band, conduction band and the forbidden एनर्जी गैप, जो मैं आपको डिटेल में अभी बता चुकी हूँ. ठीक है, अब एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बॉन्ड, दिस इज वैलेंस बैंड. एम्प्टी बैंड विच इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कंडक्शन बैंड, एंड द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन इज फॉरबिडन. सो इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ये. नाउ विल कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी. अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर. तो क्वेश्चन आ भी सकता है क्लासिफाई द सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू बैंड फॉर्मेशन. तो वहाँ पे आप किसको डिस्कस करोगे? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर को. एंड द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की कौन सा मटेरियल किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. तो उस बेसिस पे जो सॉलिड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट जो ग्रुप है दैट इज़ इंसुलेटर, सेकंड इज कंडक्टर एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर. तो दिस इज़ द बैंड स्ट्रक्चर. बैंड का मतलब अगर ये मेरा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज़ फॉर इंसुलेटर. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ पे देखिए वैलेंस बैंड इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड एंड दिस कंडक्शन बैंड इज़ फुल्ली वैकेंट. मैंने अभी बताया भी था कि इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड होता है इट इज़ कम्प्लीटली वैकेंट. तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, फॉरबिडन गैप, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल डायमंड की बात अगर मैं करती हूँ तो डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप है, डायमंड इज़ अ इंसुलेटर एंड डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हमारा बैंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या है? इंसुलेटर है. दिस इज सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर में जो बैंड गैप है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज filled valence band and this is empty conduction band. कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 0 केल्विन पर बात करेंगे, देन देयर मे नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन, बट टेम्परेचर हम देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस कंडक्टिविटी. ये है आपका कंडक्टर. कंडक्टर के केस में क्या होगा कि जो आपके बैंड्स हैं दे आर, देखो मैंने यहाँ पे EC लिखा है, यहाँ पे मैंने EB लिखा है. इसका मतलब जो बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दे आर ओवरलैप्ड. जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है नाउ दे कैन फ्रीली मूव इन द कंडक्शन बैंड एंड दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी. सो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. एंड जो ये ग्रुप ऑफ मटेरियल है सेमी कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की पाई जाती है. अब देखते हैं इनकी कि ये तो हमने बैंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफाइन किया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को. अब हम बात करते हैं कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किस रेंज की होती है. तो जो इंसुलेटर होते हैं दीज आर द काइंड ऑफ मटेरियल
जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻18 महो पर मीटर। एंड अगर मैं बात करूँ, देखिए बहुत कम है, 10⁻20 टू 10⁻18, इट्स वेरी लेस। एंड रजिस्टिविटी की बात करूँ तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻18 ओम मीटर। सो अब देखिए, नॉर्मली तो इंसुलेटर है तो इट इज़ क्लियर कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, एंड जो आपका वैलेंस बैंड है दैट इज़ ऑक्यूपाइड, एंड द गैप है जो दोनों के बीच में, एनर्जी गैप, इट इज़ क्वाइट लार्ज। तो देर इज़ नो चांस कि इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन से भी जंप करके जाएंगे या हाई टेम्परेचर पे भी कंडक्शन से वैलेंस से कंडक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स की बात करते हो इन केस ऑफ इंसुलेटर, तो ट्रांजिशन ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बिकम्स पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। मैंने हाई टेम्परेचर की बात भी नहीं की, एट वेरी हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे भी क्योंकि बैंड गैप इज़ क्वाइट लार्ज तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन जैसे आप वेरी हाई टेम्परेचर की बात करते हो देन देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएं, एंड सो दैट वी कैन से कि कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज, बट दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्रेक डाउन इन द इंसुलेटर। फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, so we can say कि in case of insulator the temperature coefficient of resistivity is negative। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ थोड़ी बहुत ही सही, चाहे ब्रेकडाउन कंडीशन आ गई हो, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है इट फॉल्स डाउन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो जो कंडक्टर मटेरियल हैं इनके बीच में जो बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है that is almost zero, so we can say they are overlapped। so at normal temperature की बात करूँ, conductivity is very high in case of conductor, so the order of conductivity is 10⁻6 to 10⁻8 mho per meter। and अगर मैं resistivity डिफाइन करती हूँ तो resistivity जो है वो that is quite low, and this is of the order of 10⁻8 to 10⁻6 ohm meter। यहाँ देखिए कि आप बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, जब आपने इंसुलेटर की बात की तो वेरी हाई टेम्परेचर्स पे आपने डिफाइन कर दिया कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा और थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी है मटेरियल शो करेगा। अब बात करते हैं कंडक्टर की। अगर कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? कंडक्टर्स में क्योंकि जो बैंड हैं दे आर ऑलरेडी ओवरलैप्ड, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं दे आर इन कंडक्शन बैंड, पॉसिबल है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर मूविंग फ्रीली, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स इन द लैटिस इंक्रीजेस। कॉलिजन बढ़ेगा, टकराएंगे आपस में, तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो वी कैन से कि कंडक्टिविटी तो कम हो रही है और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, एंड रेजिस्टिविटी बढ़ती है इसलिए क्या होगा? कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है देन यू विल से फॉर द कंडक्टर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पॉजिटिव, resistivity is increasing with temperature, so the coefficient is positive। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल whose resistivity lies between the resistivity of conductors and resistivity of insulators। तो रेंज डिफाइन कर दें। रेंज जो है रेजिस्टिविटी की ये है 10⁻1 टू 10⁻7 ओम मीटर, एंड कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर्स की इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻7 टू 10⁻1 महो पर मीटर। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की सेमीकंडक्टर्स की, तो जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंड कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड GaAs,
तो ये भी क्या है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर्स। एंड इनमें जो बैंड गैप होता है, देखिए दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं जर्मेनियम की बात करती हूँ, प्योर जर्मेनियम की, तो जो बैंड गैप है जर्मेनियम में, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। सिलिकॉन की बात करेंगे, देन द बैंड गैप then the band gap is 1.1 electron volt, and गैलियम आर्सेनाइड की बात करेंगे, then the band gap is 1.3 electron volt। एंड क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है वैल्यूज देख के ही कि दीज आर द वैल्यूज विच आर क्वाइट लेस देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर्स का ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप है वो इंसुलेटर से बहुत कम पाया जाता है। अब देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स में तो क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। एंड वैलेंस बैंड में क्या करेंगे, एक ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर गए वहाँ से, वहाँ पे एक वैकेंट साइट होगी। एंड ये जो वैकेंट साइट है, इट मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये जो वैकेंट साइट है इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, ये वैकेंट साइट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। एंड ये जो वैकेंट साइट है, दिस बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो इन वैकेंट साइट्स को हम क्या बोलते हैं, होल्स। क्लियर है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट ऑफ होल आया है। जो वैकेंट साइड्स हैं, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अपने पीछे छोड़ के गया है, दीज वैकेंट साइड्स आर नोन एज होल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की बात करती हूँ तो प्योर सेमीकंडक्टर है इन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज caused by thermally generated charge carriers are known as intrinsic semiconductor। किसी इम्प्योरिटी की वजह से नहीं है, थर्मली जनरेटेड कंडक्शन है, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर की वजह से कंडक्शन है। तो दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो अगर हम सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, तो जो सेमीकंडक्टर होगा वो एक्सट्रिंसिक होगा। जैसे सिलिकॉन में आपने कोई इम्प्योरिटी मिला दी, जर्मेनियम में कोई इम्प्योरिटी मिला दी, तो वो जो सेमीकंडक्टर है ना, वी कैन से एक्सट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक प्योर एंड दिस इज इम्प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटी आपने मिला दी है। एंड एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, एन टाइप और पी टाइप। ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।